हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आज की क्लास में। दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों को लाए हैं दोस्तों सामाजिक विज्ञान, इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले दोस्तों आपको अर्थव्यवस्था के पूरे सब्जेक्ट क्वेश्चन को बता चुका हूं दोस्तों, पूरी गहराई के साथ बताया गया है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखें जाके वीडियो देख ली दोस्तों। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों एक मोटिवेशनल पोइट के साथ। पोइट दोस्तों, नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई आसान नहीं, बुलंदियों पे पहुंचना कोई आसान नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। चलिए दोस्तों इसी मोटिवेशनल पॉइंट के साथ इस क्लास को आगाज़ करते हैं दोस्तों। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, सारे ऑब्जेक्टिव को आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। पहला क्वेश्चन लिखा है तो मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति सबसे बेहतर है। दोस्तों देख लीजिए, ऑप्शन लिखे हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ऑप्शन नंबर सी म्यांमार, ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या मारे दोस्तों, इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मारे दोस्तों, श्रीलंका। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा कि पड़ोसी देश भारत का जो है दोस्तों श्रीलंका है, वो सबसे क्या है आर्थिक स्थिति उसका बेहतर है। ठीक है, चलिए आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा जाता है निम्नलिखित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है, कि पिछड़ा राज्य कहा जाता है। दोस्तों देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी बिहार। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। कल भी आपको बताया दोस्तों कि पिछड़ा राज्य का गिनती जो किया जाता है, बिहार को पिछड़ा राज्य में गिनती किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। कौन कौन से किया जाता है आपको ये बताए थे, 5 राज्य का नाम बताए दोस्तों जो पिछड़ा और बेमारू राज्य के नाम से जाना जाता है। ये बिहार भी और एक क्या है और भी राज्य है दोस्तों, आप उसको कमेंट में जरूर लिखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार है। अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार, ऑप्शन नंबर ए लिखा है 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4 और ऑप्शन नंबर डी अनेक। बताइए दोस्तों अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार क्या है। इसका आंसर हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 3। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों सारे क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था है, देख लीजिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। बताइए दोस्तों इसमें कौन सा देश है जो जहां समाजवादी अर्थव्यवस्था है दोस्तों। ठीक है, आपको यह हमारे आंसर क्या आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो आपका क्या है करेक्ट आंसर रूस है दोस्तों। रूस में ही समाजवादी अर्थव्यवस्था, रूस क्या है समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। कल भी आपको बताए थे, अगर वो वीडियो नहीं देखें जाके दोस्तों सब्जेक्टिव वाला वीडियो सबसे पहले आप जाके देख लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए उच्च वर्ग से, ऑप्शन नंबर बी निम्न वर्ग से, ऑप्शन नंबर सी सभी वर्ग से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सभी वर्ग से। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, सम्यक विकास क्रांति प्रक्रिया संबंधित किससे, सभी वर्ग से है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर ए 1950 में, ऑप्शन नंबर बी 1951 में, ऑप्शन नंबर सी 2005 में, ऑप्शन नंबर डी 2015 में। बताइए दोस्तों भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ दोस्तों। कल भी आपको बताया दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए क्या डी जो मारे हैं दोस्तों आप करेक्ट मारे हैं, ऑप्शन 2015 ईस्वी को भारत नीति आयोग की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है। इसमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए कृषि, ऑप्शन नंबर बी बेरोजगार, ऑप्शन नंबर सी बीमा, ऑप्शन नंबर डी परिवहन। बताइए दोस्तों इसमें से आर्थिक क्रिया कौन नहीं है। इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मारे दोस्तों बीमा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा दोस्तों। ठीक है, बीमा जो है आर्थिक क्रिया नहीं है। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते जाइए दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको मिलती रहती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
उसके बाद लिखा है दोस्तों किस क्षेत्रों को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, कितना बार बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। देख लीजिए ऑप्शन, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए सेवा क्षेत्र को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी कृषि क्षेत्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तृतीय क्षेत्र किसे कहा जाता है दोस्तों, आपको ये बताना है। इसके आंसर मारे तो ऑप्शन नंबर ए मारे हैं दोस्तों, सेवा क्षेत्र। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहा जाता है या सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो भारत की आर्थिक व्यवस्था है। अब भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए समाजवादी, ऑप्शन नंबर बी पूंजीवादी, ऑप्शन नंबर सी मिश्रित और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, कल भी आपको ये पूरे भारत आर्थिक व्यवस्था है, किस आर्थिक व्यवस्था में आता है भारत, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था में आता है, मिश्रित व्यवस्था में आता है ये भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लेते जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद लिखा है तो इनमें से कौन कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, कौन से, वही आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा दोस्तों। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए अमेरिका में है, ऑप्शन नंबर बी रूस में है, ऑप्शन नंबर सी भारत में, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में है दोस्तों, तो आप सीधा मारेंगे ऑप्शन नंबर सी भारत में है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक भारत देश ही है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत है। ठीक है, चलिए आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। कल भी आपको बहुत ही अच्छा से ये क्वेश्चन कराए थे दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी योजना मंत्री, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, है ना, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों, आपको ये बताना है। इसका आंसर हमारे तो ऑप्शन नंबर क्या हमारे हैं, ए मारे हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, ए है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है डेबिट कार्ड संबंधित है, डेबिट कार्ड संबंधित है। देख लीजिए ऑप्शन, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए एटीएम प्रणाली से, ऑप्शन नंबर बी कोर बैंकिंग प्रणाली से, ऑप्शन नंबर सी बैंकिंग प्रणाली से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, डेबिट कार्ड संबंधित है, डेबिट कार्ड संबंधित है। इसका आंसर हमारे दोस्तों एटीएम प्रणाली से। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल, ऑप्शन नंबर सी गैस और ऑप्शन नंबर डी भूमिगत जल। बताइए दोस्तों, इसमें नवीकरणीय संसाधन कौन है, आपको ये बताना है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आपको बोर्ड एग्जाम पूछ देगा। इसका आंसर मारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मारे दोस्तों, भूमिगत जल। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, कब किया गया था ये बताए थे। और इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो आपको पीछे पीछे ऑब्जेक्टिव आप जान लीजिए, प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री, है ना, प्रधानमंत्री होता है। आप इसको याद रखिए। ठीक है, तो उसके इसको देख लीजिए दोस्तों, इसको क्या लिखा है ना, कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था। देख लीजिए ऑप्शन नंबर लिखा है ए 15 मार्च 1950 को, ऑप्शन नंबर बी 15 दिसंबर 1950 को, ऑप्शन नंबर सी 15 अक्टूबर 1951 को और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपको कल भी बताया दोस्तों, सब्जेक्टिव जब कर रहे थे आप, हम लोग कर रहे थे सब्जेक्टिव, तो कल भी ये क्वेश्चन का जिक्र हुआ था। आपको बता रहे थे कि अब ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा। इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा दोस्तों, 15 मार्च 1950 को। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, ए है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, बिहार में जीवन यापन कैसे करते हैं, किस चीज़ से करते हैं दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए कृषि से करते हैं, ऑप्शन नंबर बी उद्योग से करते हैं, ऑप्शन नंबर सी व्यापार से करते हैं और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी से करते हैं। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, क्या होगा, कृषि से। बिहार में क्या है, कृषि है। और ये भी बात जान लीजिए दोस्तों कि बिहार कौन सा प्रधान का क्षेत्र है, तो कृषि प्रधान क्षेत्र है। बिहार कौन सा दोस्तों, कृषि प्रधान क्षेत्र है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है, देश में सब्जी के उत्पादन करने में बिहार का स्थान क्या है। ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर बी दूसरा, ऑप्शन नंबर सी तीसरा और ऑप्शन नंबर डी चौथा। बताइए दोस्तों, बिहार का सब्जी उत्पादन में
कौन सा स्थान है, आपको ये बताना है दोस्तों। इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, बी मारे हैं दोस्तों, दूसरा स्थान। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। सब्जी उत्पादन करने में बिहार का दूसरा स्थान है, आप इसको याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, सबसे अधिक है दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका और ऑप्शन नंबर डी नेपाल। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप क्या मारे हैं दोस्तों, कमेंट में आप बता सकते हैं। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा दोस्तों। श्रीलंका का क्या प्रति व्यक्ति है सबसे अधिक है। हमारे भारत का जो है ना पड़ोसी दोस्त कौन कौन सा है दोस्तों और कितना है, आप ये जान लीजिए। 9 है दोस्तों, और कमेंट करके बताइए कौन कौन से। नहीं दोस्तों एक ट्रिक है, आपको बता रहा हूँ ट्रिक, और कौन कौन सा होता है दोस्तों, आप इसको कमेंट में बताइएगा। नहीं तो इसका ट्रिक है दोस्तों, बचपन में क्या है, बचपन में बीए, बचपन में बीए। इस ट्रिक से आप जो दोस्तों, आप जब शॉर्ट वीडियो डाले थे, अगर आप नहीं देखें तो शॉर्ट वीडियो जाके देख ले, बचपन में बीए पूरे गहराई से इसको याद करेंगे। ठीक बताया गया दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के दोस्तों ने, कमेंट में आप बताइएगा कि 9 है और पड़ोसी दोस्त कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों इसमें से कौन कौन से, इसमें से भी देख लीजिए, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश, श्रीलंका है ना, नेपाल है ना, अफगानिस्तान है, और कौन सा है दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। निम्न को किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है सेवा क्षेत्र को, ऑप्शन नंबर बी कृषि क्षेत्र को, ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक क्षेत्र को, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसका आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, कृषि क्षेत्र को भी क्या होगा, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, किस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस राष्ट्र का दोस्तों आय यानी रुपए पैसे अधिक होता है वो देश को क्या कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए विकसित, ऑप्शन नंबर बी विकसित, ऑप्शन नंबर सी अर्ध विकसित, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं दोस्तों। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप क्या मारे हैं दोस्तों, इसका आंसर मारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मारे हैं दोस्तों, क्या मारे, विकसित। आपका करेक्ट आंसर दोस्तों, ये भी आपका एक विभिया क्वेश्चन है। क्या है, विभिया क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में आपको पूछ दिया जाता है, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो गरीबी कैंसर रोग की तरह है, गरीबी कैंसर रोग की तरह है किसने कहा था। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्री गुजनेट ने, ऑप्शन नंबर बी अर्थशास्त्री मेडिसन ने, ऑप्शन नंबर सी प्रोफेसर लेविस ने, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों कौन कहा था कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों अर्थशास्त्री गुजनेट ने ये बात कही, तो ऑप्शन एक करेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है किस देश को द्वितीय क्षेत्र विकास, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी उद्योग क्षेत्र, और ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उद्योग क्षेत्र को भी क्या कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। उद्योग क्षेत्र क्या कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। आप याद रखिए, देख लीजिए कृषि को है ना, कृषि जब कृषियर आएगा दोस्तों तो प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा है ना। सेवा बेकिंग ये सारा चीज जो आएगा दोस्तों ये क्या होगा, तृतीय क्षेत्र, और दोस्तों उद्योग धंधा आएगा दोस्तों ये क्या होगा, द्वितीय क्षेत्र। आप इसको याद रखिए, कल भी आपको सही से बताए थे दोस्तों। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके सही से भी सब्जेक्टिव वाला वीडियो देख ले, सारे क्वेश्चन को सही से समझाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, और बहुत ही भिविया क्वेश्चन है दोस्तों, कितना बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। लिखा है दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। ऑप्शन नंबर ए 2008 से 2013 तक, ऑप्शन नंबर बी 2006 से 2011 तक, ऑप्शन नंबर सी 2009 से 2014 तक, और ऑप्शन नंबर डी 2007 से 2012 तक। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मारे हैं दोस्तों 2007 से 2012 तक। तो आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण कौन है। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक
संस्थाएं, ऑप्शन नंबर सी तकनीकी विकास, ऑप्शन नंबर डी मानवीय संसाधन। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। आर्थिक विकास, गैर आर्थिक कारक कौन है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे तो ऑप्शन नंबर मारे हैं दोस्तों बी मारे दोस्तों सामाजिक संस्था है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों बी होगा। ठीक है, ये 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा नंबर है 23, ये 13 गलत है दोस्तों। ठीक है, 13 को आप काट दीजिए, 23 नंबर क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, जीव की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन नंबर बी शिशु मृत्यु दर, ऑप्शन नंबर सी मौलिक साक्षरता, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। बताइए दोस्तों क्या आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे तो ऑप्शन नंबर डी मारे दोस्तों इनमें से सभी, क्योंकि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है, जीवन प्रत्याशी है, शिशु मृत्यु दर है, मौलिक साक्षरता है, और क्या ये तीनों है दोस्तों, इसलिए इसमें से सभी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या हो जाती है दोस्तों, ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या है तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है तो तीव्र हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी सामान्य रहती है, ऑप्शन नंबर सी मंद हो जाती है, ऑप्शन नंबर डी कुछ भी नहीं होता। बताइए दोस्तों अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या हो जाती है, आपको ये बताना है दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा तो मंद हो जाती है, यानी क्या होती है धीमी हो जाती है दोस्तों। इसका क्या होगा धीमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो दोस्तों कि जनसंख्या बढ़ने से वृद्धि दर क्या होती है धीमी हो जाती है, मंद हो जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों से, ऑप्शन नंबर बी लिखा है भौतिक संसाधनों से, ऑप्शन नंबर सी लिखा है मानवीय संसाधन से, और ऑप्शन नंबर डी लिखा है इनमें से सभी संसाधन से। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे तो ऑप्शन नंबर डी मारे हैं दोस्तों सभी संसाधनों से, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों डी होगा। एक अर्थव्यवस्था का सृजन क्या होता है प्राकृतिक होता है, भौतिक, मानवीय, तीनों होता है दोस्तों इनमें सभी संसाधनों के। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए 1951, ऑप्शन नंबर बी 1952, और ऑप्शन नंबर सी 1954, ऑप्शन नंबर डी 1956। बताइए दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, आपको ये बताना है। इसके आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर क्या मारे बी मारे दोस्तों 1952, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों बी है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साथ संसाधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है क्या कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए पूंजीपति अर्थव्यवस्था में ये आता है, और ऑप्शन नंबर बी समाजवादी अर्थव्यवस्था में, ऑप्शन नंबर सी मिश्रित अर्थव्यवस्था में, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ये सारे जो दोस्तों सब्जेक्टिव से उठा लाए हैं दोस्तों क्वेश्चन। आप अगर सब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख ले, उसी से आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। और पूछ रहे हैं दोस्तों जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार हो। कल आपको बताया दोस्तों क्या कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था क्या था दोस्तों, कल भी आपको बताया देख लीजिए। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 1950 से 1955, ऑप्शन नंबर बी 1951 से 1956, और ऑप्शन नंबर सी लिखा है दोस्तों 1952 से 1957, और ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों 1954 से 1959। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों इसका कमेंट में से बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा दोस्तों 1951 से 1956 का सबसे पहले कार्यकाल था दोस्तों। ठीक है, आपको पूछ रहा है तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था 1951 से 1956। इससे आप बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन भी है दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है, किस पे बल दिया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए आर्थिक स्वतंत्रता पर, ऑप्शन नंबर बी अधिकतम लाभ अर्जित करने पर, ऑप्शन नंबर सी उत्पादन कुशलता पर, ऑप्शन नंबर डी लोक कल्याण पर। बताइए दोस्तों एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल
किस पर दिया जाता है, आपको ये बताना है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर बी हो दोस्तों। कल भी बताया लोक कल्याण पर है, लोक कल्याण पे इस पर बल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? निम्नलिखित मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता कौन है दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए निजी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी सार्वजनिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर कमेंट में जल्दी बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, ए और बी दोनों, यानी निजी क्षेत्र भी और सार्वजनिक क्षेत्र भी। आपको बताएं मिश्रित अर्थव्यवस्था उसे कहेंगे जो कुछ सरकार के हाथ में हो और कुछ क्षेत्र किसके हाथ में हो, कुछ अर्थव्यवस्था निजी व्यक्ति के पास हो, उसे कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सा देश आता है? हमारा इंडिया यानी भारत आता है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो बिहार एक राज्य है। आपको पहले बता दिए बिहार कैसा राज्य है दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए उद्योग प्रधान है, ऑप्शन नंबर बी पशुपालन प्रधान है, ऑप्शन नंबर सी खनिज प्रधान है, ऑप्शन नंबर डी कृषि प्रधान है। पहले भी आपको बताया कि कृषि बिहार कैसा एक राज्य है, बिहार कौन सी संपन्न राज्य है, तो इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा दोस्तों, कृषि प्रधान राज्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कि कृषि प्रधान राज्य एक बिहार है। ठीक है, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, आपको याद रखिए, ये भी विवेक क्वेश्चन है, आपको पूछ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। क्या है उद्देश्य? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए तीव्र आर्थिक विकास, ऑप्शन नंबर बी उत्पादन की बेरोजगार सृजन, ऑप्शन नंबर सी निर्धनता निवारण, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या मारे दोस्तों? इसका आंसर मतलब ऑप्शन नंबर डी मारे हैं दोस्तों आप, उपयुक्त सभी मारे दोस्तों। इसका आंसर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? डी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा जाए तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? देख लीजिए, कल भी आपको बताया था। ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी कृषि पर नियंत्रण, जनभार यानी बाढ़ का आना, बाढ़ एवं सुखाड़ का प्रकोप वहाँ रहता है, या उपयुक्त सभी। बताइए दोस्तों क्या आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको बता दिए दोस्तों, ये तीनों बताए थे, पॉइंट 4 पॉइंट बताए दोस्तों, और ये क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। ये तीनों क्या है? पिछड़ापन का प्रमुख बिहार के कारण है। ये जनसंख्या ज़्यादा है दोस्तों, कृषि पर नियंत्रण सही से नहीं है ना, जनभार है, सभी कृषि पे ही डिपेंडेड है, और बाढ़ एवं सुखाड़ यहाँ बहुत आता है दोस्तों, इसीलिए बिहार जो है आर्थिक रूप से पिछड़ापन के रूप में शामिल है, यानी माना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचक क्या है? कौन सा सूचक है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए राजकीय आय, ऑप्शन नंबर बी प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक अस्थायी तत्व, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों कौन सा ऐसा सूचक है जो सही से आर्थिक विकास को माप सकता है दोस्तों? ठीक है, चलिए आप इसका आंसर दीजिए दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मारे तो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय को जानकर ही आर्थिक विकास का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखानों की स्थापना हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए लिखा है 1901 में, ऑप्शन नंबर बी 1905 में, ऑप्शन नंबर सी 1907 में, और ऑप्शन नंबर डी 1912 में। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मारे तो ऑप्शन नंबर सी मारे हैं दोस्तों 1907 में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। ये क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में पूछेगा दोस्तों, और इकोनॉमिक्स में पूछेगा, यानी सोशल साइंस में ये रहेगा आपको दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण है? कौन सा देश है जो विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। क्या है? एक विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा जाए तो अविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या
विकास भाग संकलन है। ऑप्शन देख लीजिए किस पर संकलन है। ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्रों पर संकलन है। ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक क्षेत्रों पर। ऑप्शन नंबर सी सेवा क्षेत्र पर। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों किस क्षेत्र पर डिपेंडेंट होता है दोस्तों अविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या विकास भाग संकलन होता है, किस पर होता है दोस्तों आपको ये बताना है। ऑप्शन आप देख लिए दोस्तों, इसका आंसर मार दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मार दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र पे। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, कृषि आता है दोस्तों, ये कृषि पर ही डिपेंड है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। बिहार में किस प्रकार के फसलों का उत्पादन होता है। उसके बाद देख लीजिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए खाद्य फसलें। ऑप्शन नंबर बी व्यावसायिक फसलें। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। पता है दोस्तों बिहार में किस प्रकार की फसलें की उत्पादन की जाती है। इसका आंसर मारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। सी मारे हैं दोस्तों, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, सी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो निम्नलिखित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ये विविया क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए आपको बार बार पूछ रहा है। आप विविया मान लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए आज इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप घोर के पी लीजिए दोस्तों, जहाँ पूछेगा आपको मार दीजिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र। और रिवाइंड कर लीजिए दोस्तों, है ना। प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि क्षेत्र को, है ना। द्वितीय क्षेत्र किसे कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र को। और तृतीय क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों किसको, सेवा क्षेत्र को। ठीक है, ये हो गया आपका प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। और ये हो गया आपका द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र। और हो गया आपका ये तृतीय क्षेत्र। ठीक है, आप तृतीय क्षेत्र। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है क्या है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी स्वास्थ्य सेवाएं। ऑप्शन नंबर सी आयात एवं संचार। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग कौन है दोस्तों। इसका आंसर मारे तो ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, सी मारे हैं दोस्तों आप, आयात एवं संचार। तो आप करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रिया का उद्देश्य होता है ऑप्शन नंबर ए जीवों को पराजन। ऑप्शन नंबर बी मनोरंजन। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या आंसर क्या होगा। इसका आंसर मारे तो क्या मारे हैं, 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर मारे तो ऑप्शन नंबर ए मारे दोस्तों। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए इसका आपका का करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। आपको फिर पूछ दिया पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है दोस्तों, आपको ये बताना है। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी द्वितीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी तृतीय क्षेत्र। इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों कौन सा क्षेत्र होगा। आपको अभी 2-3 बार बता दिए। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा दोस्तों। कि पशुपालन हो गया, कृषि हो गया, मत्स्य हो गया, ये सारा चीज़ किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए बेकिंग हो गया दोस्तों, है ना, नौकरी हो गया, कुछ भी हो गया, किसके सेवा हो गया, ये किसके क्षेत्र आता है, सेवा क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। इसके अंतर्गत आते हैं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। उसके बाद हो गया उद्योग हो गया, कारखाना हो गया दोस्तों, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। इसको कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, आप इसको याद रखिए दोस्तों, ये आपको विविया क्वेश्चन आपको पूछ देगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है। कौन सामाजिक संरचना का अंग है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए शिक्षा एवं प्रशिक्षण। ऑप्शन नंबर बी स्वच्छता सेवा। ऑप्शन नंबर बी आवास। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, डी मारे दोस्तों उपयुक्त सभी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर बी साक्षरता दर। ऑप्शन नंबर सी
स्वस्थ की स्थिति, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हमारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी मारे दोस्तों, उपयुक्त सभी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा। ये सारे चीज के आधार पर किसी राज्य का आधार क्या होता है, आधार पर इसी स्तर के आधार पर किसी देश के विकास को निर्धारित किया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है निम्नलिखित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों। सीधा हमारे दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि क्षेत्र। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है देखिए, ऑप्शन देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए। तो विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई। विश्व पर्यावरण एवं विकास के आयोग की स्थापना कब हुई दोस्तों, आपको ये बताना। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 1980, ऑप्शन नंबर बी 1983, ऑप्शन नंबर सी 1985, ऑप्शन नंबर डी 1990। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मारे हैं दोस्तों 1983। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज के क्लास दोस्तों लास्ट क्वेश्चन दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। आर्थिक समृद्धि का संबंध है। आर्थिक वृद्धि का संबंध है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए अल्पकाल से, ऑप्शन नंबर बी दीर्घकाल से, ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मारे हैं दोस्तों, दीर्घकाल से। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। ठीक है, क्या होगा, बी होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, दीर्घकाल से। दीर्घकाल से ये आर्थिक समृद्धि का संबंध चले आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आप सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लिए होंगे दोस्तों, और सारे क्वेश्चन को समझे होंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों सारे क्वेश्चन को समझे होंगे। आज जो है दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताए। कल जो है आप कल के क्लास में आपको बताए थे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखें जाके देख लीजिएगा, नहीं दोस्तों नीचे उनका लिंक पिन कर दूंगा दोस्तों। चलिए आज के क्लास को यहीं एंड करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।